हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में नियोजन नीति पर कार्मिक विभाग ने जारी किया अधिसूचना। एक बड़ी खबर की झारखंड कैबिनेट ने नियोजन नीति के तहत जिला स्तरीय पदों पर 10 वर्षों के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का जो प्रावधान था उसे वापस ले लिया है। और नियोजन नीति को वापस लेने के कैबिनेट के फैसले के बाद क्रमिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से 6 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही जितने मामले में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी उन सभी विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। अब अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रक्रियाधीन तमाम नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन नीति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नियुक्ति में घट सकता है शिक्षकों का वेतन। एक बड़ी खबर की राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी। नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को 9300 से लेकर 34,800 का वेतनमान और 4200 का ग्रेड पे नहीं मिलेगा। नए शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और 2000 से लेकर 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है। सरकार बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे कई राज्यों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है। इसी के आधार पर झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। वहीं झारखंड में प्रारंभिक विद्यालयों में 17,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है और वेतनमान और ग्रेड पे मिलाकर शिक्षकों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और नई नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के पारा शिक्षक भी शामिल होंगे। इन्हें भी 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले। झारखंड में शनिवार को मौसम एक बार फिर से बदल गया है। राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। झारखंड के उत्तरी और मध्य क्षेत्र के जिले रांची, डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 8 फरवरी को गुमला, सिमडेगा में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कमजोर पड़ने लगा है कोरोना। झारखंड में धीरे धीरे अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। राज्य में अब औसतन 1% से भी कम कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। आधे से अधिक जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले अब घट गए हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां 10 से भी कम कोरोना के एक्टिव केस बचे हुए हैं। गिरिडीह जिला में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। वहीं पाकुड़ में सिर्फ एक एक्टिव केस बचा हुआ है। रामगढ़ और जामताड़ा भी अब कोरोना मुक्त होने की अग्रसर में है। यहाँ केवल 2 एक्टिव केस बचा हुआ है। हालांकि रांची में कोरोना का खतरा टला नहीं है। यहाँ 198 अभी भी एक्टिव केस है। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने का दिया निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने से संबंधित पत्र और गाइडलाइन जारी कर दिया है। यूजीसी ने इससे पहले भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को स्नातकोत्तर और शोध कर रहे विद्यार्थियों के लिए खोलने का निर्देश दिया था। अब यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलते हुए कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का चक्का जाम, देश भर में रहा शांतिपूर्ण। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों का देशव्यापी चक्का जाम का मिला जुला असर और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। हालांकि शहरों में ये बेअसर रहा और जगह जगह सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा देखने को मिला। साथ ही झारखंड में चक्का जाम का कोई विशेष असर देखने को नहीं मिला। राज्य के विभिन्न शहरों में किसानों के आंदोलन के समर्थन में झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किए और 3 घंटे के जाम से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। और रांची में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी चक्का जाम के समर्थन में उतरे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड लौटते ही पारा शिक्षकों का करेंगे काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के पारा शिक्षकों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को दूरभाष पर बात करते हुए कहा है कि पारा शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन वापस ले ले। उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है और इसमें वे पहला काम पारा शिक्षकों का ही करेंगे। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वे 1 सप्ताह के अंदर झारखंड लौट आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मांगों को लेकर
लेकर के गंभीर है। वहीं पारा शिक्षक 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज बोकारो जिले में 7 फरवरी को झारखंड प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। जानकारी देते हुए प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री ने कहा है कि इस सम्मेलन के माध्यम से अल्पसंख्यक को ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि वर्तमान में देश की मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़े हितैषी है। बोकारो जिले के चास स्थित मड़वाड़ी पंचायत में अल्पसंख्यक मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयले की बिक्री बढ़ाने के लिए बीसीसीएल ने लिया ऐतिहासिक फैसला। कोरोना काल के कारण बीसीसीएल को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बीसीसीएल बोर्ड ने बैठक कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। रेल ऑक्शन की दर को बीसीसीएल की ओर से कम कर दिया गया है और बीसीसीएल के डायरेक्टर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कोयले की बिक्री में सुधार आएगा और एक बार फिर से बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति पटरी पर आने में बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी का विज्ञापन नहीं हो सका जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग शनिवार को 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर सका। आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि विज्ञापन जारी करने के लिए तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से विज्ञापन जारी नहीं हो सका। अब सोमवार को विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। साथ ही इधर झारखंड चैम्बर का आज देवघर में क्षेत्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 14 लाख परिवारों को मिलेगा उज्ज्वला का लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के 1 करोड़ नए परिवारों को कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसमें से लगभग 14 लाख कनेक्शन झारखंड के परिवारों को मिलेगा। जिन किसी को कनेक्शन नहीं मिला है, इस वर्ष मिल जाएगा। कनेक्शन 2021-22 में लाभुकों को दिए जाएंगे। अभी तक झारखंड में देखा जाए तो 79% परिवारों को एलपीजी गैस की सुविधा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने नियोजन नीति को रद्द करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की ओर से पुराने नियोजन नीति को रद्द कर नई नियोजन नीति लाने की घोषणा के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजधानी के अल्बर्टेका चौक पर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किए और जमकर नारेबाजी भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों का हाल बेहाल है। कोरोना काल के दौरान जहां आम लोग घरों में डूब के रहे, वहीं पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सफाई कर्मियों ने खूब सेवा की। गली मोहल्ले और नालियों को साफ सफाई करने में जुटे रहे। इतना सब करने के बाद भी सफाई कर्मियों की समस्याओं को पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जा सका है। आज भी नगर निगम के अधीन काम करने वाले दैनिक अनुबंधित और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी कर्मियों को हर महीने वेतन और मानदेय मिल जाता है, लेकिन नियमितीकरण की मांग अभी भी अधूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सऊदी में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक, हज यात्रा पर संशय। हज यात्रा 2021 को लेकर संशय की स्थिति है। सऊदी सरकार ने भारत सहित अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा 15 मई तक रोक दी है और कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में हज यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं हज यात्रा को लेकर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी 11 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और वहां केंद्रीय मंत्री से मिलकर हज यात्रा सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण की मांग को लेकर धरना 8 को। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ों को 36 से 50% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 8 फरवरी को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आईएमए के आह्वान पर राज्यभर के डॉक्टर आज सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। और साथ ही आदिवासी सिंगल अभियान ने सरना धर्म कोड आंदोलन के लिए विभिन्न राज्यों में होने वाली जनसभाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। झारखंड में 11 फरवरी को बोकारो जिले के चास प्रखंड और 12 को गोमिया प्रखंड और 13 को पेटवार प्रखंड में कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक और देवघर में सबसे कम मिले मलेरिया का प्रकोप। झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मलेरिया संक्रमितों की संख्या आधी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सघन मलेरिया जाँच अभियान में जनवरी से
लेकर दिसंबर 2020 तक 16,497 मलेरिया संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि वर्ष 2019 में देखा जाए तो इस दौरान 36,731 मलेरिया संक्रमित मिले थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया पर ताजा रिपोर्ट जारी कर कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक जबकि देवघर में सबसे कम मलेरिया का प्रकोप है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के किसानों ने शुरू की काले गेहूं की खेती। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के डंगवार पंचायत के कुछ प्रगतिशील किसानों ने काले गेहूं की खेती करना शुरू कर दिए हैं। पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से काले गेहूं की बीज लाया गया है। 130 रुपये प्रति किलो की दर से बीज खरीदा गया है। साथ ही इधर संथाल प्रोग्राम में तरस और कोकून का उत्पादन तेज गति से की जा रही है। वहीं दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी सिल्क उत्पादन का अवलोकन किए थे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जाए, जिससे यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 की अभ्यर्थी अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय नामकुम के समक्ष धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक मांगे नहीं पूरी की गई है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकन आहारता और पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर पदों की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेलर भी मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे जेल। एक बड़ी खबर की जेल से लगातार रंगदारी मांगे जाने की शिकायतों पर जेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य भर के जेल परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत जेल के अधीक्षक और जेलर और वहां कार्यरत कर्मचारी जेल के भीतर मोबाइल लेके नहीं जाएंगे और अंदर जाने से पहले उन्हें जेल गेट में तैनात कर्मियों के पास मोबाइल जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सत्र बीतने को है, अब भेजी जा रही किताबें। एक बड़ी खबर की राज्य के 86 मॉडल स्कूलों की छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तक भेजी जा रही है। किताबें नए सत्र के लिए नहीं बल्कि वर्तमान सत्र जिसकी पढ़ाई अगले 2 महीनों में खत्म होने जा रही है, इसके लिए किताबें भेजी जा रही है। सत्र 2020-21 के 6ठे से लेकर के 10वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सरकार अंग्रेजी भाषा में किताब उपलब्ध करा रही है। साथ ही इधर जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना परमिट वाले जब्त वाहनों की होगी नीलामी। ट्रैफिक पुलिस बिना परमिट के जब्त वाहनों की नीलामी करेगी। ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक थानों में जब्त वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों की पेंशन चालू करने की मांग। खरवार भोक्ता समाज के जिला अध्यक्ष परमेश्वर सिंह भोक्ता ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता को ज्ञापन सौंपकर झारखंड के आंदोलनकारी नेताओं की पेंशन चालू करने की मांग किए हैं। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हरमू रोड में हुए हमले के खिलाफ खिरजी विधायक राजेश कच्छप ने दुर्गा सोरेन चौक के पास हाई टेंशन मैदान से जन आक्रोश रैली आज निकालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्राध्यापकों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापक राजभवन के सामने 10वें दिन शनिवार को भी सत्याग्रह आंदोलन पर डटे रहे। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के डॉक्टर सिनोम सोरेन ने कहा है कि राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में और अंगीभूत कॉलेजों में कक्षाएं ठप हो गई है। अनुबंध सहायक प्राध्यापक आज सत्याग्रह आंदोलन पर है, जबकि मुख्यमंत्री विदेश दौर में व्यस्त है। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।